हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक नोट्स लेकर के बैठो। जो भी मैं पॉइंट्स बोलूँगा उसको नोट डाउन कर लेना। एंड 25 जनवरी शिफ्ट 1 2023 मेरा पेपर इस दिन था। 25 जनवरी शिफ्ट 1 2023 ये पेपर आप निकाल करके प्रिंट करके रख लो, और जैसे जैसे जो मैं बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट लगता रहेगा वो आप नोट डाउन करके रख लेना। ओके, सो प्लीज़ डू इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कार्तिक, आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी बॉम्बे। तो यार, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो तो मैंने आपको बताया होगा लास्ट के कुछ 2-3 वीडियोस में कि आपको मॉक टेस्ट देना है एंड उसको एनालाइज करना है प्रॉपर्ली। कैसे देना है, कैसे एनालाइज करना है, वो सब उस वीडियो में बता रखा है। और मुझे पता है कि आप मुझे फॉलो करते हो। अगर आप फॉलो करते हो आ रहे हो अभी तक ना, गारंटीड आपका सिलेक्शन होना है, नो डाउट। और अभी जेई मेंस को 10 डेज बाकी है, या फिर आप अगर वीडियो लेट देख रहे हो तो 1 हफ्ते बाकी है। तो आपने जो प्रिपरेशन करी है, आपने जो स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी मॉक टेस्ट की, वो आप अपने पास रखना और उसी को लेकर के एग्जाम देने जाना। अब मैं इस वीडियो में ये दिखा रहा हूँ कि मैं जब पेपर अटेम्प्ट करता तो मैं कैसे करता। अगर आप पता हो मेरे रेगुलर फॉलोअर, तो आपको पता होगा कि मैं 2 अटेम्प्ट्स में पेपर करता हूँ, 2 अटेम्प्ट में। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में मैं जो इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन है उनको कर लेता हूँ, दूसरे अटेम्प्ट में मैं जो टफ क्वेश्चन है उसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये मैं जेई मेंस के लिए बना रहा हूँ। ये जेई मेंस मेरा जो पेपर था 25 जनवरी शिफ्ट वन, 25 जनवरी शिफ्ट वन का पेपर है ये। 24 जनवरी, एक्चुअली 25 जनवरी शिफ्ट वन का, 25 जनवरी शिफ्ट वन का पेपर है ये, राइट। तो ये पेपर, मैं इस पेपर का वीडियो सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। और ये मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है। मैंने ये जो वेबसाइट है कॉलेज दुनिया, उससे डाउनलोड करा है। और ये सब ऑप्शन मुझे पता नहीं है सही है नहीं। ठीक है, तो मैं इस पेपर में आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इस पेपर को देख करके ये बताऊंगा कि अगर मैं इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहा होता तो कैसे सॉल्व करता। और आप इससे कुछ अपनी लर्निंग्स ले सकते हो, जो कि आपको लेनी चाहिए, जो कि और जरूरी होती है टाइम टू टाइम। देखो गाइज, एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ क्या, कि जैसे जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको लगता है ना कि आपको जो मेंटर कर रहा हो वो भी एक आईआईटीएन हो। ठीक है, और आपको 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप करे। ऐसा नहीं कि एक एक मेंटर जो कि 100 स्टूडेंट्स को मेंटरशिप दे रहा हो, गाइड कर रहा हो। ऐसा लगता है कि एक आईआईटीएन हो, आपका सीनियर या फिर भैया, आईआईटी से ही हो, दूसरा आईआईटी नहीं, आईआईटी बॉम्बे से हो। तो वो आपको मेंटरशिप करे, आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर जो भी जेई की प्रॉब्लम है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो हम बाकी को नहीं बताते, लेकिन एक जो उस आईआईटी में उसको बता सकते हैं, तो वो आपको बता सकता है कि इसको टैकल कैसे करना है। तो उस चीज़ की कमी होती है ना, उसी को फुलफिल करने के लिए मेरे 2 दोस्त हैं, अनिमेश जैन एंड सर्वज्ञ जैन, दोनों आईआईटी बॉम्बे केम डिपार्टमेंट से हैं। उनका एक स्टार्टअप है नेक्स्ट स्टॉप आईआईटी, जिसमें वो वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, राइट। और इस ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये उनका स्टार्टअप है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में है क्या। तो वन ऑन वन मेंटरशिप है आईआईटीएंस के द्वारा, आईआईटी के स्टूडेंट्स के द्वारा, उन्हीं दोनों के द्वारा। तो उनका जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है वो जनवरी स्प्रिंट है। तो आप इसको, अगर ये 699 का है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि आप इसमें 200 ऑफ करवा सकते हो एक कोड देख करके, जो कि मैं बताता हूँ। अगर इसको एनरोल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे नेम आपने लिखा, लेट्स से, और आप अपना फ़ोन नंबर डाल देना, और फिर एक ईमेल एड्रेस डाल देना। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट जो आएगा पे सिक्योरिटी 699, अगर आप इसमें जाओगे तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहे होगे कि ऑफर्स का ऑप्शन है। अगर आप ऑफर्स के ऑप्शन में जाओगे तो आप एक कूपन कोड एंटर कर देना, MK200 ऑफ, MK200 OFF। ठीक है, इसको सर्च करना, और ये 200 ऑफ वाला आ गया, इसको अप्लाई कर दो तो ये आपका 499 हो गया। तो ये आप प्रोग्राम परचेज कर सकते हो। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा क्या क्या, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, 3 लाइव सेशंस होंगे जहाँ पर आप उनसे पर्सनल बातें कर सकते हो, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स होगी, क्विक रिविजन करवा सकते हैं, टेक्निक्स बता सकते हो, एक्सक्लूसिव टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताएंगे, जो कि एक आईआईटी जो निकाला आईआईटी उसको पता होता है कि इस समय पर क्या करना होता है। ठीक है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन अभी 10 दिन ही बाकी है। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ अच्छे से तो आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो, और एग्जाम तक गाइडेंस आपको रहेगी, और ये 31 जनवरी तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा तो आप इसमें कर सकते हो। और ये चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, काफ़ी अच्छी है। और ये आईटेंस नहीं बनाई, इनफैक्ट वो मेरे दोस्त भी हैं। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो आप चाहे तो। दो मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसे, फिजिक्स केमिस्ट्री देन मैथ्स। ठीक है, तो फिजिक्स में मेरा जो मेरा टारगेट स्कोर रहता है वो 80 to 100 मार्क्स का रहता है। केमिस्ट्री में भी 80 to 100 मार्क्स का रहता है। मैथ्स में 40 नंबर का रहता है। ठीक है, ये मेरा ऑन एन एवरेज मैं ऐसे ही स्कोर करने की कोशिश करता हूँ कि ये आ जाए मेरा। ठीक है, अगर आप रेगुलर फॉलोअर तो आपको पता ही हो, राइट। तो देखो, और एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ अभी बच्चों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मिलेंगे जो कि अभी फालतू में ये करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट, ये अपडेट, वो अपडेट। कोई किसी चीज का कुछ फालतू का अपडेट नहीं है। कोई किसी चीज का अपडेट अगर आता भी है ना, तो आपको पता चल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो मैं आपको पता होगा, मैं 2 हफ्ते में एक वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस समय पर क्या बताना होता है। ऐसा नहीं है कि डेली वीडियो डालते जा रहा हूँ, स्पून फीड करता जा रहा हूँ, फिर फालतू के कंटेंट दे रहा हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो फॉलो करते रहना एंड तक, एडवांस तक, क्योंकि मैं वहां तक आपको वीडियो बनाऊंगा, एटलीस्ट 20-25 के एस्पिरेंट्स के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो यार देखो, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन यार, ये आपको तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इजी और मीडियम करता हूँ, देन हार्ड पे जाता हूँ, इजी या मीडियम देन उसके बाद हार्ड पे। ठीक है, मैच द लिस्ट।
ये भी करना चाहिए आपको। सरफेस टेंशन की पता ही नहीं चाहिए कि यूनिट्स क्या होती हैं, राइट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जो आपको करना चाहिए। और ये देखो ये मैं मतलब मैं कर लेता। और ये देखो मैच द लिस्ट विथ 1 2, और ये क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, ये भी कर लेंगे यार, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, इसकी वजह से निकालेंगे और एक सर्कल की वजह से निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे। डायरेक्शन का याद रखना, ठीक है। वैसे हाँ देखो, जैसे कि ये सर्कल में जा रहा है, तो जो अगर स्ट्रेट लाइन कंसिडर करोगे तो वो इधर बाहर आने की कोशिश करेगा, तो मतलब डॉट। और अगर आप सर्कल में जाओगे तो वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्रॉस आपको माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता दे, प्लस माइनस का ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना कि यार दोनों को सम कर दिया जल्दीबाजी के चक्कर में, ऐसा होगा, हो जाता है कभी कभी, इनफैक्ट मुझसे भी गलतियां हुई है। तो ऐसा नहीं करना होता, इस बात का ध्यान रखना। और आपने इतने सारे मॉक टेस्ट अगर दिए होंगे तो आपको गलतियां अगर नोट कर रहे होगे तो आपको पता लगता जाएगा कि कैसे होगा। कि मतलब गलती आप करने वाले होंगे तो आपको पता लग जाएगी मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे गलती करने वाला हूँ। इनफैक्ट जो मेरा सबसे अच्छा आज तक का जो सबसे अच्छा व्यू गया है वीडियो में, वो 88 के समथिंग गया है। जैसे मैंने पेपर लास्ट ईयर बनाया था, और उसमें जाके आप कमेंट्स में पढ़ना, बच्चों ने लिखा, लिटरली लिखा है कि उनके 120 से 180 नंबर के आसपास आने लगे थे, ये समझ रहे हो। देखो, assuming that the earth is solid sphere of uniform density and the tunnel is particular। अच्छा ये देखो, ये एक इन जनरल क्वेश्चन है, मतलब सारे कोचिंग में पढ़ाई जाता है कि अगर आपके अर्थ है, इसमें आप एक होल कर दोगे और यहाँ पे एक पार्टिकल डालोगे तो क्या एसएचएम करेगा, तो कितना टाइम लेगा। ठीक है, ये इन जनरल क्वेश्चन है, ये भी होना चाहिए आपसे। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी का द बैंडविड्थ फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये टू बी ऑनेस्ट मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा था उसको, तो मैं ये शायद लीव कर देता फर्स्ट के लिए। फोटो डायोड्स पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ये कर लेता। फोटो डायोड आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस usually for measuring the light intensity. For a PN junction diode, the applied voltage V, the current in the forward bias, V naught is the threshold voltage and VZ is the breakdown voltage। करेक्ट आंसर, ठीक है यार, ये भी अगर आपको थ्योरी पता है तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कार्नोट इंजन से या थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन है, ये भी कर लेता है। द कार्नोट इंजन विद एफिशिएंसी 50% टेक्स द हीट फ्रॉम अ सोर्स एट 600 केल्विन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70% कीपिंग द टेंपरेचर ऑफ द सिंक द न्यू टेंपरेचर। देखो, अगर आपको कार्नोट इंजन के बारे में थ्योरीज और उसके फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट है वो पता है तो आप इसको कर लोगे, नो डाउट। मैं बताया ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ईजी आते हैं, उसमें आप अगर 100 टू 80 टू 100 मार्क्स स्कोर करना दोनों में आसान बात होती है। मैथ्स में मेरा भी वीक था, अगर आप फॉलो करते तो पता होगा, और मेरे 40 नंबर का ही टारगेट बना था यार, मुझे उसमें 80 नंबर नहीं लेके आना, क्योंकि अगर मैं 80 टारगेट करने जाऊंगा मेरे आ जाएंगे 20 नंबर। ठीक है, बहुत सारी गलतियां कर दूंगा, तो मैं 40 35 40 ऐसे ही टारगेट करता था, बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। इंसान को अपनी लिमिट पता होना चाहिए कि उसको कब कोई एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, फ्रॉम एन एलसी ऑसिलेटर इफ द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिकम ट्वाइस एंड 8 टाइम्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये भी कर लेते हैं यार, एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है और डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। यार ये तो बहुत इजी है यार, ये क्वेश्चन तो हर चीज में कराते हैं, आप देखोगे तो ऐसे हो जाएगा वो, अगर कार के पीछे से देखोगे तो। ठीक है, और कार ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम, यार ये भी है, ये भी कर ही लोगे अगर आपने लास्ट तक चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। और एक और चीज नोटिस करोगे, जो लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, थ्योरेटिकली ज्यादा होते हैं या फिर बहुत डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आ जाते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं और डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मेटालिक वायर कंटेंट वायर कैरीज अ करंट 2 एम्पीयर देन 3.4 वोल्ट यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता है तो ये भी कर लोगे। द मास ऑफ द यूनिफॉर्म मेटालिक वायर इज इतना, डेंसिटी इज इतना, रेजिस्टिविटी इज इतना, द लेंथ ऑफ द वायर इज। अगर आपको फार्मूला पता है जिसमें लेंथ का यूज होता हो, वो था ना एक फॉर्मूला, इनफैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो फॉर्मूला था ना, तो अगर आपको पता है तो आप ये यूज कर सकते हो, आंसर लेकर के आ जाते हो, लेकर के आ जा सकते हो। A solenoid of 1200 turns is wound uniformly in a single layer on the glass tube of 200 0.2 meter in diameter. The magnitude density at the center of solenoid and the current 2 ampere flows through it। यार ये भी कर लोगे, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कर लोगे यार, ये करके ही आया था, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल मैकेनिक्स का, आपको टॉर्क बैलेंस करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। Parallel plate capacitor has plate area of 40 centimeter square and the plate separation is 2 millimeter। This the capacitance of the system is, ये भी कर लोगे यार, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो यार फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप उसमें 80 to 100 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में मैं भी 40 की टारगेट करता था, अगर आपकी वीक है मेरी तरह तो आप भी 40 या फिर 30 मार्क्स का ही टारगेट करना, क्योंकि देखना अगर आप बहुत गलतियां करके आ जाओगे ना, तो आप पेपर देने के बाद जब आंसर की मैथ्स करोगे ना, तो आप ये बोलोगे यार काश मेरे 20 मार्क्स आ गए होते मैथ्स में। ठीक है, 20 मार्क्स आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी आपको भी नहीं पता है। Electron beam used in electron microscope when accelerated by voltage is 20 kilovolt has de Broglie wavelength। अगर फॉर्मूला पता है तो ये भी हो जाएगा, नो डाउट यार। T is the time period of simple pendulum on the earth's surface, its time period become xt when taken to height r। ये भी पता है यार, g की वैल्यू निकाल के फिर उसको सिंपल पेंडुलम के g में रखना है बस। अगर इसमें गलती बच्चा तभी क्वेश्चन छोड़ेगा जब या तो उसको वाली कॉन्सेप्ट पता नहीं है या फिर उसे वो कैलकुलेशन एरर हो रही है। ठीक है, उसी समय वो गलती करेगा क्वेश्चन में। और इनफैक्ट अगर आपसे कैलकुलेशन एरर हो रही है, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में स्ट्रेटेजीज वीडियो में बताया भी है, कि लास्ट में 30 सेकंड्स की क्वेश्चन करने के बाद 30 सेकंड्स की एक चेकिंग कर लिया करो। मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपने करा करा, ठीक है, और आपने फिर जाकर के आंसर मार्क कर दिया कंप्यूटर पे, देन उसके बाद आप उसको 30 सेकंड्स की चेकिंग कर लो थोड़ा, यार आपने कैलकुलेशन सही तो करा। इनफैक्ट अगर उसने
आंसर लेट्स आंसर आया 3, ठीक है, और आपने जाकर के सी मार्क कर दिया, पता चला डी ऑप्शन में क्वेश्चन आंसर 3 है, तो ये भी चेक कर लिया करो। 30 सेकंड की कैलकुलेशन से मेरे खुद के 3 क्वेश्चंस अच्छे से बच गए थे मेंस में। 3 क्वेश्चंस मतलब 12 मार्क्स। इनफैक्ट अगर नेगेटिव हो गए होते तो 15 कह सकते हो। ठीक है, तो खुद ये कर लिया करो। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कि रफ शीट्स को ऑर्गेनाइज करके रखना यार, ऐसे 2 लाइन खींच देना, यहाँ से लिखना शुरू करना, और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना, यहाँ से लिखना शुरू करना, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप आओ उस क्वेश्चन पे रिविजिट करो तो आपके पास स्पेस रहे, तो आपको पता रहे कि आपने क्या लिखा और आपको आप कहाँ से शुरू करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है। Young's double slit experiment, position of fifth bright frame from the central maximum is 5 centimeter, the distance separation between the slits formula based है, डायरेक्टली formula based है, अगर आपको आती है तो आप कर लोगे। The distance of, अरे ये भी पता है यार, ये इजी क्वेश्चन है और ये भी डायरेक्टली formula based है। वो मुझे नॉस्टैल्जिया आ गया जब मैं जेईई मेंस का पेपर दे रहा था तब, उस समय की, क्योंकि उसके पहले ये सब फिजिक्स के क्वेश्चन अभी देख रहा हूँ तो वो पूरे दिन याद आ गया यार। जनवरी के 25 जनवरी शिफ्ट मेरा लखनऊ में पेपर था, सेंटर उन्होंने लखनऊ दे दिया था, एंड उस समय उस दिन बारिश हो रही थी जब मैं पेपर देने गया था, तो बहुत डरा हुआ था जब पेपर दे रहा था। तो a bowl filled with very hot soup, आपको पता है अगर ये, तो आप भी कर लोगे इस चीज को। क्या लिखा है, बोल फिल्ड विथ वेरी हॉट सूप और 98 डिग्री टू 86 डिग्री इन 2 मिनट्स एंड रूम टेम्परेचर इज 22, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कूल फ्रॉम 75 टू 69 डिग्री सेल्सियस। दैट्स ये, अगर इस चैप्टर के आपको वो क्या था, टी टू दी पावर 4 वाला जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपको पता है तो, अरे नहीं सॉरी, मतलब जो भी फॉर्मूला लगता है, मैं मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि बहुत टाइम हो गया ये सब पढ़े हुए वापस से। तो अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे, 2 इक्वेशन होगा, 2 वेरिएबल आएगा, दैट्स इट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो मेजर जो है ना, मैं इसमें मैथ्स की ओर थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, क्यों मैथ्स में क्या होता है, जो मैंने जिस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करता हूँ ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करता हूँ। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखोगे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देख रहा हूँ और करता जा रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर छोड़ दूंगा, देखता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी नेगेटिव जी डायरेक्शन, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव एट वेव इज अलोंग द पॉइंट ऑफ वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये शायद मैं नहीं करता, अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिया था, ये कर लेता। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कितनी है, और 10 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है, तो ये करना, ये करने की कोशिश करता है, ये कर लेता है मैं। ठीक है, अरे इंसिडेंट, ठीक है, ये भी कर लेता मैं। एलसीआर सर्किट, कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड एसी, द मैक्सिमम ऑफ द एम्पलीट्यूड करंट, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। एक सेकंड, ये शायद अभी फिलहाल के लिए छोड़ता है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, देखिए ये कर लेता है, ये इजी क्वेश्चन है। फोर्स यूनिट न्यूटन, एंगल बिटवीन द फोर्स वेरीज, ओके इज द कांस्टेंट, ये नहीं करता, ये करता हाँ। सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज, ये भी कर सकता था। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए। और हाँ, एक और करना है, जैसे कि अभी तो आपको वो उन्होंने बोल दिया कि 5 क्वेश्चन देंगे, 5 ही करना है शायद। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये करने की कोशिश कर लेता है यार, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव वेलोसिटी वेव इज ट्रैवलिंग इज, हाँ ये भी कर लेता है, ये भी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो 5 क्वेश्चन करना था, ऐसे कर लेता। और इनफैक्ट मेरे इसमें आए भी थे यार, शायद 2 मिस्टेक हुए थे, कोई सिली मिस्टेक हुए थे इसमें, कुछ 90 के अराउंड आ गए थे, 2 सिली मिस्टेक हुए थे। और इस पेपर में मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, देख ही रहे हो, तो इसमें 90 मार्क्स अभी मेरे को मतलब 99.99 परसेंटाइल नहीं मिला था इस पेपर में 90 मार्क्स पर भी। एंड चलो ठीक है, ये बता दिया। अभी केमिस्ट्री पर चलते हैं। तो देख रहे हो ना क्या करना होता है, बस फिजिक्स में मैं बस इतना ध्यान रखता था कि मेरे को रफ शीट मैनेज करके रख चलनी है अच्छे से, मैं रफ शीट में अच्छे से लिख रहा हूँ, प्रॉपर लिख रहा हूँ, और फिर मैं जब आंसर मार्क कर ले रहा हूँ, लेट्स से आंसर मैंने मार्क किया बी, उसके बाद मैं वो कर रहा हूँ, रीचेकिंग कर रहा हूँ 30 सेकंड्स की, इतना बस मैं इंश्योर कर लेता था, तो मेरा अच्छा गया था पूरा पेपर। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, यार ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा भी रहता है वहाँ पे, और ये आपको तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, दे नॉट गैस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी आपको पढ़ाया ही होगा यार। ठीक है, ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन द क्यूमीन फिनॉल प्रिपरेशन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ये तो कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, इनफैक्ट बात ये है कि मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करता है ये दिखाता मैं। ठीक है, और ये जो पेपर है ना, देखो मेरे पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी भी अलग होता है, कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी। फिजिक्स में मैं जो पेपर था वो 30 मिनट्स में करता, केमिस्ट्री में भी 30 मिनट्स में करता, और मैथ्स में जो फर्स्ट राउंड का पेपर है वो मैं 30 टू 40 मिनट्स देता। जरा गिनो कितना हो गया, 30 30 30, 90 मिनट्स हो गए। ठीक है, चलो 100 मान लेता हूँ, 100 मिनट्स हो गए, 80 मिनट्स अभी बाकी है, तो 80 मिनट्स में मैं नेक्स्ट राउंड पेपर करता, नेक्स्ट राउंड का, ये कभी कभी 100 से 120 भी चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट राउंड का फिर उस समय पेपर करता हूँ उसके बाद, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में जब मैं जाता हूँ वापस तो मुझे टाइम बहुत लगने लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम लगने लगता है, तो फिर और जो आखिरी के जो 30 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स, उसमें मेरा जो ब्रेन है बहुत अच्छे से काम नहीं करता, मतलब एरर्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं 5 से 6 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक लेता हूँ मतलब कि बैठ जाता हूँ चुपचाप, कुछ भी नहीं करता, ना ही कुछ सोचता हूँ, ना ही कुछ किसी क्वेश्चन के बारे में सोचता हूँ। और ये मैं करता हूँ जब 2 घंटे 15 मिनट बीत चुके होते हैं, तो फिर मैं बैठ जाऊंगा और 2 घंटे
20 मिनट में पेपर स्टार्ट करूंगा फिर से, और जो टफर क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए वो उसको जाने की कोशिश करता हूँ, उसको करने की कोशिश करता हूँ। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करंट ऑर्डर नहीं यार मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे मैंने इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा था। द वेरिएशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन करेक्टली सेपरेटेड बाय, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितना रिएक्टेंट रहता है उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्शन होता है, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होता जाएगा तो ऐसे रिएक्शन होगा। तो इससे तो ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, तो ये होना चाहिए, ये भी कर लेते हैं भाई, ये तो आने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। ये भी आना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको भी आना चाहिए आपको। ठीक है, कि क्या करेंगे क्या नहीं, डायरेक्टली एनसीईआरटी में ही पढ़ोगे तो यार समझ जाएगा, और इनफैक्ट सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज में ये पढ़ाते हैं। A compound A reacts with NH4 from compound B. Compound B reacts with H2O excess CO2 compound C passing through the reaction NaCl solution carbon and hydrogen. अगर आपको ये आता है, अगर ये चैप्टर के क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, नहीं नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते, इसमें सोचने की बात नहीं, या फिर मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं कि आप आता है या नहीं आता है। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट यार ये भी तो कर लेते हैं, ये भी तो इजी है। कंपाउंड लोएस्ट रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिटी यार ये भी तो इजी है, ये मैं इसी बोल रहा हूँ तो आपको भी लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जेनरिक है बहुत, इन जनरल है यार, ये तो आना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू ई, एसेंशियल, ठीक है, ये भी पता है आपको, ये भी पता ही होगा। NaNO2HCl ऑब्वियसली H3PO2H2O, ठीक है। हो सकता है ये कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, कोचिंग इंडस्ट्रीज में तो पढ़ाते होंगे, ये तो पता ही है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, भले ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपसे ये हो जाना चाहिए। ये हो सकता है आपसे हो या ना हो, ये आपको 1 सेकंड में पढ़ के पता चल जाएगा कि आपसे होगा या नहीं होगा, या फिर थोड़ा 1 मिनट का ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो होगा या नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट एक और चीज बता रहा हूँ आपको, कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लेट से फंस गए हो, ठीक है, तो आपको 1 मिनट से ज्यादा उस मेन से क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना आपने, आप इस क्वेश्चन को आपको ईगो पे नहीं लेना। हो सकता है क्वेश्चन ही गलत दिया हो यार, मेन से कभी कभी होता है कि क्वेश्चन ही गलत डाल देते हो, तो क्वेश्चन डालेंगे वो गलत, ईगो पे आप लोग फंसोगे आप। ठीक है, तो ईगो पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन गलत है तो छोड़ दो, लीव इट, जरूरत नहीं है उसको कि आप अटेम्प्ट करके आओ। अरे 25 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, एक कम ही करोगे, 24 करके आओगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, याद रखो ये। मैथ्स के केस में हो सकता है आप 1 मिनट को 2 मिनट भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। राइट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स लेवल एसोसिएशन। एसिटल कीटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम, क्या होता है एसिटल, एसिटल कीटल, ये होता है ना शायद स्टेबल, हाँ ये बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है ये। हाई नहीं नहीं यार, ये गलत है, एक सही है एक गलत है, ठीक है। 25 वॉल्यूम यार ऑब्वियसली यार, ये इसमें क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर अगर आपको आता है, आपने पढ़ा है एलिमेंट्स को, तो आपसे होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सॉलिड क्यूब यार, क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ही तो निकालना है, ये भी हो जाना चाहिए जिसने भी पढ़ा है। ग्रुप रिएजेंट्स, कैटायंस, ये भी अगर आपको पता है तो आपसे होगा, नहीं पता है तो नहीं होगा, तो कुछ करा नहीं जा सकता। तो मतलब यार ये देखो, ये वहां लिखा रहता है वाला, जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर होता है ना क्लास 11 का, उसमें लास्ट या सेकंड लास्ट, उसमें ये वाली रिएक्शंस इसके बारे में लिखी होती है अच्छे से, अगर आपको पता होगा तो आप कर लोगे। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट स्टेबल पूछा है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल ये हो सकता है मे बी मिथाइल, मिथाइल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, मिथाइल एंड मिथाइल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड हाँ यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता। इनफैक्ट कभी कभी यहाँ पे ऐसे एलिमेंट बना देता है ना जो कि बॉन्ड बना लेता है, पार्शियल बॉन्ड, जिसकी वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है और कम हो जाती है, तो और कम हो जाती है, तो किसी किसी केस में ये वाला अच्छा होता है। ठीक है, ये वाला अच्छा होता है, तो या फिर ये डिपेंडिंग अपॉन कि एलिमेंट कौन सा वहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में तो सबसे स्टेबल ये है, तो ये बेस्ट आंसर होगा शायद। 3 मार्क करा है बच्चे ने, ओके ओके यार, यहाँ पे 3 मार्क करा है। हम्म सोचना पड़ेगा यार, देख जैसे कि जो मैंने बताया ना, कि आपको बता दे कि यहाँ पर आप कोई बॉन्ड बन सकता है, बनने की अगर पॉसिबिलिटीज है तो वो हो सकता है, अगर नहीं है तो देन उसके बाद जो सबसे दूर दूर है वही सबसे स्टेबल होते हैं। मैं शायद ये कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़े हुए अभी 2 साल हो गए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अभी कि हो सकता है ये जो मैंने मार्क करा हो गलत हो, मे बी नॉट। मैच द फॉलोइंग रो वन करेक्ट मैचेस, अच्छा यार ये नोमेनक्लेचर ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इजी था, ये मुझे भी पता था, बस नोमेनक्लेचर पता था, बाकी जो इन डेप्थ वो अजीब अजीब नाम पूछते वो नहीं पता था। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर स्पिन मैग्नेट, ये भी कर सकते थे। ठीक है, an athlete is equivalent to the 50% athlete sport activities the extra यार थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ के। द डेंसिटी ऑफ मोनोबी स्ट्रॉन्ग एसिड, द वॉल्यूम ऑफ इट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट न्यूट्रलाइज, ये कर लेता मैं। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, टोटल नंबर लोन पे ऑक्सीजन एटम, ये भी कर लेता है, सबसे इजी है यार। 1 2 3 हो गए, 2 और करना है हमें। एस्टिमेशन ऑफ, हाँ ठीक है, ये कर लेता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, पसंद है मुझे चैप्टर। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम, ये भी कर लेता है, ये भी पसंद है। ठीक है, तो ऐसे करना होता है आपको, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, 1 मिनट से ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं देना है, सोचने में ईगो में नहीं लेना है क्वेश्चन, रफ शीट्स को मेंटेन करना है।
एंड 30 सेकंड्स की रीचेकिंग करनी है। रफ शीट्स को मेंटेन करके 30 सेकंड्स मेंटेन करते हुए 30 सेकंड्स की रीचेकिंग करनी है और ईगो में नहीं लेना है। ये 3 करोगे और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आपके, मतलब आपको 80% सिलेबस आता है, तो आपको फिर कोई नहीं देखो और आपने अगर प्रैक्टिस करी हुई है क्वेश्चंस की, अगर मॉक टेस्ट, अगर मेरे फॉलोअर मुझे विश्वास करते हो आप, तो आपने अगर मॉक टेस्ट करा हुआ है, अगर आपने मॉक टेस्ट करा हुआ है तो आपके मार्क्स आने चाहिए अराउंड 160 या फिर 200 फिर 220 ऐसे होने चाहिए। अगर आप 160 पे थे तो 220 पे जंप करना चाहिए, 200 पे थे तो 230 240 पर जंप करना चाहिए आपको। ठीक है, तो मेरा सबसे अच्छा जो वीडियो है जो लास्ट ईयर जो मैंने बताया था, उसमें जाकर के एक बार कमेंट्स देखना बच्चों के, उन्होंने लिखा है कि यार लिटरली हेल्प हुई है। ठीक है, अब देखते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या करता था ना, देखो मेरी मैथ्स की अलग ही स्ट्रेटजी चलती थी। मैथ्स में क्या करता था ना, पहले 5 क्वेश्चन जाकर के देखता था कि क्या क्वेश्चन है, किस चैप्टर का क्वेश्चन। जैसे कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग है वो बता देता हूँ। मेरा वेक्टर 3D स्ट्रॉन्ग है, वेक्टर 3D। मेरा इंटीग्रेशन वाला कैलकुलस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कैलकुलस इतना चाहिए। और मेरा एलिप्स सर्कल पैराबोला हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से आता है। मुझे प्रोबेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत होती है, स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत होती है। वाला जो था ना यार, बी से क्या, जो जिसमें कांस्टेंट टर्म या फिर एक्स की पावर 16 एक्स की पावर 18 पता नहीं, मैं भूल गया, नाम ही भूल गया। वो वाला मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। एंड ठीक है, फिलहाल तो मैंने बता दिया कि मुझे किसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो अगर मेरे से ये सारे क्वेश्चन अगर आए आए होंगे ना ये, तो मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। तो मैं पहले 5 क्वेश्चन देखता था कि किसमें इजी लग रहा है मेरे को। जैसे कि पहले क्वेश्चन देखो, 3D ज्योमेट्री का, प्लेन लाइन थ्रू द पॉइंट इज इतना द पैरेलल। देखो यार, डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है आपको, डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है और एक पॉइंट भी दे दिया, तो लाइन की इक्वेशन आ गई। अब वहां से आप उस लाइन से उस पॉइंट को निकाल सकते हो, उसकी डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड है। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में अगर आप पढ़ते हो तो ये पढ़ाने के बाद यही क्वेश्चन दिया जाता है कि इससे डिस्टेंस निकालो। लेवल 1 का क्वेश्चन है यार, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 1 का। द मीन वेरिएंस। अच्छा ठीक है, देखो मैंने बताया ना मुझे स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी में, तो ये शायद मैं छोड़ दिया होता है। अभी अभी मुझे स्टैट्स मतलब प्रोबेबिलिटी पसंद है, क्यों, क्योंकि वो एमएल में काम आती है, इसलिए। तो स्टेटमेंट, अगर आपको ये बुलियन स्टेटमेंट्स आते हैं तो आप इसमें कर लोगे। ये बहुत ईजी है, ट्रू फॉल्स टेबल बनाना होता है, थोड़ा टाइम लगता है, 3 मिनट लग जाएंगे, आप कर लोगे, लेकिन आपको आंसर सही आ जाएगा। एस वन एस टू रिस्पेक्टिवली विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा ठीक है, ये क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं देखा, मैं करता नहीं। देखो जैसे 1 2 देखा, 3 देखा और ये 4 देखा और 5 देखा, लेट एडजॉइंट ऑफ, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होगा तो, कि शायद ये होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो शायद ए स्क्वायर हो जाता, या ये फॉर्मूला होता है इसका, एडजॉइंट ऑफ ए का ये फॉर्मूला है। तो अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ पे शायद यहाँ पर भी एक स्क्वायर होता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको ये भी कर सकते हैं, कोशिश करेंगे इसको करने की, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यार कर लिया होता है आराम से, वेरी इजी, ये नहीं छोड़ कर आता। सेकंड में छोड़ के आता, थर्ड थर्ड क्वेश्चन कर लिया होता। थर्ड क्वेश्चन मैं नंबर भी काउंट करते जाऊँ, कितने हो गए, 8 नंबर हो गए, कोई मिस्टेक नहीं। क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन, ये भी कर लेता, 12 हो गए। अब इसको देखता हूँ क्या करना है, वाई एक्स वाई एक्स वाई, हाँ यार ठीक है, एक कुछ तो निकल रहा है क्या, एल एन एक्स बाई एल एन वाई, एल एन एक्स बाई एल एन जी, इसको लिख सकते हैं एल एन एक्स बाई एल एन एक्स। ठीक है, एल एन एक्स एल एन एक्स एल एन एक्स कॉमन आ गया। उसी तरह से इसमें वाई वाई 2 आ गया, तो 2 एल एन वाई बाई एल एन वाई लिख सकते हैं। ठीक है, एल एन वाई कॉमन आ जाएगा, उसके बाद एल एन जी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ हो सकता है, कोई दिख जाए आपको पैटर्न, तो आप इसको भी कर सकते हो। मैं यहाँ तक करके देखता, मतलब कि एल एन एक्स एल एन वाई और एल एन जी कॉमन निकालता, उसके बाद देखता है कुछ बन रहा है कि नहीं, कुछ निकालने लायक हो रहा है कि नहीं उसमें से। ठीक है, एक्स इज लोकल मिनिमा ऑफ दिस इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। ठीक है, एक तो ये करता। अभी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। द वेक्टर इज रोटेटेड राइट एंगल थ्रू द प्लेन इन द वाई एक्सिस। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ई, ठीक है, प्रोजेक्शन पॉइंट्स द सर्कल। ठीक है, ये करने की कोशिश कर सकता हूँ, डिफाइंड बाई टू स्टेटमेंट। ये करने की कोशिश कर सकता हूँ। इसमें अगर मुझे कुछ छोड़ना होता ना, तो मैं यार ये छोड़ता सबसे पहले। ये मुझे देख के ही डर लग रहा है पहली बात तो, क्योंकि इतना ये डिफरेंशिएट करूंगा, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सबसे इजी क्वेश्चंस करने हैं, सबसे इजी सेलेक्ट करके करने हैं। लेट्स से अगर आपका फिजिक्स सबसे वीक है, तो उसमें सबसे इजी आपको सेलेक्ट करके करना है। आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपको रोटेशनल मैकेनिक्स आती है कि नहीं, नहीं, आपका सिलेक्शन आपके मार्क्स पे बेसिस पे होगा, तो आपको सबसे जल्दी मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो ये हो जाएगा डी टी, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और आप फिर ये सब्सटीट्यूट कर दो, ऊपर कर दो, डी टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3, इसका डिफरेंस क्या है, 2 है, तो 1/2 इंटीग्रेशन। समझ रहे हो ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो कर ही लेता, कोई भी कर लेता। फिर एक कंडीशन दो, ये सी निकालने के लिए, कांस्टेंट निकालने के लिए आपको एफ ऑफ 4 निकालना है, वेरी वेरी इजी, कर लेता आप। अब वेक्टर वाई एक्स, हो सकता है आप 1 सेकंड के लिए इसको छोड़ दो, इसका हिंट हो सकता है, इसका हिंट बता देता हूँ, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तो फिर आपको पता है क्या करना है। हो सकता है फर्स्ट के लिए मैं ये छोड़ दिया होता विथ मार्क फॉर रिव्यू करके। द पॉइंट्स इंटरसेक्शन, द बैंड, द सर्कल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ax प्लस by एंड द सर्कल इज अल्फा, देखो यार ax प्लस by, ये भी 0,0 से पास होगा, अल्फा 0 0 0, ये भी 0,0 से पास होगा। ठीक है, अगर ये दोनों 0,0 से पास हो रहे हैं, तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये मिल गया, तो ठीक है, तो पहला तो ये मिल गया 0,0,
एंड फिर बी एक इधर होगा, ये होगा 1 कॉमा बी, तो आप एक 1 को पुट करोगे, फिर द इमेज ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज ए एंड बी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इसका मान लेट से कि यहाँ पर होता है इसका सर्कल का सेंटर, तो फिर यहाँ पर उसका सर्कल का सेंटर निकाल लेना, उसके बाद आपको सर्कल की इक्वेशन निकाल लेनी है, दैट्स इट। हो सकता है फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन तो छोड़ दोगे, लेकिन आपको पता है ना कि ए टू जी क्या करना होगा, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया, बस आपको अब उसको एग्जीक्यूट करना है। मैथमेटिक्स में कभी कभी ये होता है कि प्रोसेस ही नहीं पता, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको इसमें एंड तक प्रोसेस नहीं पता चला कि मैं क्या करूँ तो क्या आएगा, मुझे एल एन वाई एल एन एक्स ये पूरा लिख करके बाहर निकाल के तब मैं एक टाइम पर पहुंचता कि जब मुझे पता चलता है यहाँ, उसके बाद मुझे यहाँ जाना है या फिर यहाँ जाना है या फिर यहाँ जाना है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिर जाकर के आंसर पे जाकर के पहुंचता, समझ रहे हो ना। लेकिन इसमें आपको क्या है कि पूरा प्रोसेस पता चल गया कि आपको करना क्या है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड बाई 1/1 माइनस e के पावर माइनस एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, 1/1 माइनस e के पावर एक्स, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, कंसीडर टू स्टेटमेंट्स, 1 माइनस e टू द पावर एक्स माइनस, ये 1 से बन जाएगा। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर एक्स, ठीक है, ये कुछ ना कुछ किया जा सकता है, देख करके देखना पड़ेगा कि नीचे कोई हो रहा है कि नहीं। हो सकता है फर्स्ट टाइम के लिए मैं भी छोड़ दिया होता आपकी तरह, अगर आप स्मार्ट हो तो आप नहीं छोड़ते। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया इंटीग्रेशन मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, लेकिन अगर मुझे नई क्लू पता चलता तो मैं नहीं करता। मैं 2 मिनट से ज्यादा देना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है ना कि आगे इजी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि मैं कर सकता हूँ। जैसे कि ये देखो, मिल गया इजी क्वेश्चन यार, ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि हर बुक में पढ़ाया जाता है। देखो 1 + x स्क्वायर, 1 + x पावर 4 पावर 8 पावर 16, क्या करना है आपको ही पता है, 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दैट्स इट। और फिर ये a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उस स्क्वायर में जाएगा तो फिर ये है, फिर फोर्थ में जाएगा तो फिर ये, फिर 8 में जाएगा पावर ये, 16 में जाएगा तो ये, वाई डबल डैश निकालना, कैलकुलेटिव है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अगर आप जल्दी जल्दी कर लेते हो तो आ जाओगे, अच्छा कर लोगे। ठीक है, देखो यार, पहले प्रोबेबिलिटी देख करके मैंने छोड़ दिया। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, घर पे जाकर के जब मैंने किया था, जब वापस जा रहा था तो मैं देख रहा था कि क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं, एक सेट बनेगा जिसमें 3 के टेबल्स हैं, उसमें बता देना कितने, तो 1/3 आंसर आएगा इसका, अभी भी याद है मुझे। हाँ, ये छोड़ो, मैं नहीं करता, मैं खुद ही नहीं करता। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट, यार कॉमन टेंजेंट वाले कर्व्स तो आपको आते ही होंगे ना। ये क्या दिया हुआ है, देखो 2 पैराबोला दिया हुआ है, जैसे एक होगा ये, एक होगा ये, इसका कॉमन टेंजेंट होगा ये, इसकी इक्वेशन दी हुई है। कॉमन टेंजेंट की आपको पता है क्या इक्वेशन होती है, तो आपको उसमें कॉन्स्टेंट्स को मैच करना है, कॉन्स्टेंट को मैच करोगे तो m की वैल्यू आएगी। ठीक है, और m ग्रेटर देन 0 आएगा तो मतलब एक नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, आपको पॉजिटिव वाला लेना है, उससे आपको निकाल लेना है। तो ये भी कर लोगे यार, ये भी इजी क्वेश्चन है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देखता हूँ। L1 गिवन बाय L1 पॉइंट P, the length of the segment PQ, एक L1 है, लाइन L3 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज इंटरसेक्ट L1 at point P and Q, L1 L2 P एंड Q, पी क्यू का पूछ रहा है लेंथ। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पर से भी मैं एक इसको लैम्डा लेकर के, इसको म्यू लेकर के, ये इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो ले सकता हूँ, और इसको फिर डायरेक्शन रेशियो को मैच करा सकता हूँ, तो मुझे लैम्डा और म्यू की आ जाएंगी, और इन तो फिर ये मुझे ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, तो उसके बाद निकाल लेना इसमें क्या है। इजी क्वेश्चन है, मैं इसको कर लिया होता। वैल्यू ऑफ लिमिट टेंडिंग टू 0। ठीक है यार, देख के ही डर लग रहा है मुझे पहली बात तो, और क्वेश्चन में भी देख करके मैंने छोड़ दिया, बट फिर बाद में जाकर के रियलाइज करा ये है, ये है, और ये है, और ये पता चलता जा रहा है। जब आप इसका समेशन निकालोगे तो आपको ऊपर जो सम है वो निकल जाएगा, और नीचे भी आप n⁴ वाला कॉमन निकालोगे तो 1 आ जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा, फिर प्लस 1/4/n³ ऐसा आएगा, और यहाँ पे n² ऊपर भी n² होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो पहली बात में आपको भी पता है, आप भी छोड़ दिए होते, मैं भी छोड़ दिया होता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये हो गया, ये कर लेता डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यार, मैंने बताया मेरा इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसको करने की कोशिश करता, लेकिन मैं बीच में छोड़ देता, क्यों, इसका बताता हूँ। पहले तो इसमें बर्नौली लगा, उसके बाद फिर लीनियर लगा, दो एक साथ लगा दिया है केवल 4 नंबर के लिए। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, बाद में आना। और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं बता रहा था यार, बाइनोमियल मुझे नहीं पढ़ा, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, मुझे नहीं आता। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा लगता है मुझे, द सेट ऑफ द दिस। अच्छा, C1 C2, अब देखो यार, इसमें हो सकता है आप x प्लस आई वाई मान के कर लो, x प्लस आई वाई, लेकिन अब जब सोचोगे ना, 3D ज्योमेट्री और 2D ज्योमेट्री में मुझे इसलिए बहुत पसंद है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आप सोच सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, आई वाला जो एक्सेस होती है, उसमें उसको आप 2D ज्योमेट्री की तरह कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यही होता है कि आप विजुअलाइज कर सकते हो बहुत अच्छे से। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताता हूँ विजुअलाइज करके करना कैसे होगा। अभी देखो, मैंने बताया बनाया, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं। पहला देखो क्या दिया है, 2,3, 2,3, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 3,4, 3,4। ये क्वेश्चन मैंने कर लिया था, इसलिए मुझे अच्छा लगता है इसमें बता। देखो, द सेट जी, ये इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर। अच्छा, तो मतलब कि मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट लिया जी, ठीक है, लेट्स से ये जी कोई जेड ही बोल लेते हैं, ये Z1 है, ये Z2 है, ये कोई रैंडम पॉइंट लिया जी, तो क्या बोल रहा है, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेट्स से कि ये ए है,
फिर माइनस इसका डिस्टेंस इससे, ये बी है, इज इक्वल टू इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये सी है। तो बोल क्या रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होना चाहिए, ये बोल रहा है। एग्री करते हो? अब एक काम करो, पाइथागोरस थ्योरम की तरह कुछ दिख ही रहा है, तो इसको ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? चमका कुछ यार, ये तो तभी पॉसिबल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तभी जब भी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, लेट्स से कि, तो ये जो है, ये वाली जो बी जो लेंथ है ना, बी वाला जो लाइन है, ये हमेशा जी1 जी2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वो जी1 जी2 के परपेंडिकुलर नहीं है तो नहीं होगा कंडीशन। तो मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट भी मुझे लेना है ना, तो मुझे इस तरीके से इस पॉइंट को लेना होगा कि जो परपेंडिकुलर हो, मतलब मैं जी को यहीं ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हो, यहाँ पर जाएगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ए और ये लेट से बी हो जाएगा पूरा, और ये सी हो जाएगा फिर से, ठीक है। यहाँ पर भी लूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो ऑप्शन में, ये देखो क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रेट लाइन विद सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 14, ठीक है। हाइपरबोला चला गया, हाइपरबोला चले गया, विद सम ऑफ द इंटरसेप्ट इक्वल टू -6। यह देखो, ये वाला सही लग रहा है, क्यों? ये देख रहे हो ना, एक स्ट्रेट लाइन बनता जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसको पाइथागोरस थ्योरम हमेशा सही प्रूफ करना है, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करना रहेगा। अगर वो लेट्स से इधर गया तो पाइथागोरस थ्योरम फेल हो जाएगा वहां पे, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करना पड़ेगा। ये मैंने मन में विजुअलाइज कर दिया था कि ऐसा कुछ होगा, ये डायग्राम बनाया, ये पॉइंट बनाया, और फिर देखा कि अच्छा हाँ, ठीक है, ये तो ऐसा होगा, तो मतलब फिर उसके लाइन की इक्वेशन निकाली, इंटरसेप्ट निकाल लिया। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। टू बी डॉट सी बी क्रॉस सी, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है कि इसको कैसे लिखते हैं तो आप ये कर सकते हो, और इसको भी पता है तो कैसे लिखते हैं ये कर सकते हो। नहीं फॉर्मूला याद आ रहा तो हो सकता है लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू पूछा, हो सकता है मैं यार छोड़ दिया होता, अभी कर सकता हूँ। इसमें 3 केस बना के करने होते हैं, एक जब x 0 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा, और 0 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि हमें लिमिट 0 और 2 दी हुई है इसलिए, ठीक है। हो सकता है मैं छोड़ देता हूँ और आप भी छोड़ सकते हो। द एक्स वाई डिस्टिंक्ट इंटीजर, द नंबर ऑफ वेज चूजिंग, ना 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 यार, ये प्रोबेबिलिटी ना छोड़ देता। एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोलास, ये कर लेता, इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा सो दैट इक्वेशन, ना ये भी नहीं करता। बस क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करके करना है, द इक्वेशन देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एबीसी। ये हो सकता है इसके बारे में सोचता थोड़ा, मतलब नहीं, हाइपरबोला पॉइंट ऑफ लेंथ ऑफ, ठीक है, ये कर लेता। ये तो डेफिनेटली करता है यार। ये यार, ये सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था मेरे, और जेई एडवांस में बहुत डरा हुआ था, डर के पेपर दे रहा था, और मेरे से वहां पे गलती हो गई थी। सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन एडवांस में आया था। इसमें करना कुछ नहीं होता है, ये tan है और ये यहाँ इस -1 से 1 से है, तो इसको tan को 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x लिखेंगे शायद, हाँ ये कर सकते हो। ये शायद अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिया होता, ये भी छोड़ दिया होता, बकवास, ठीक है। तो इस पेपर में मैंने आपको बता दिया कि मैं अगर होता तो कैसे अटेम्प्ट करता पेपर को, ठीक है। ये होता है, तो मैथ्स में देखो कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे नहीं, शायद मैंने 25 करना था। मैं बस इतना कोशिश करूंगा कि मुझे 10 करने हैं, और 10 के 10 सही करने हैं। मुझे 40 नंबर ही लेकर आना है। 10 को हो सकता है 12-13 भी चला जाए, ठीक है। 10 के 10 मुझे सही करने हैं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना रहता था कि मैं कोशिश करता था पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मुझे एक ही 2 चैप्टर थे जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, बाकी मेरा पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ठीक है। तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कोई क्वेश्चन छोड़ने का चांस नहीं है। मैथ्स में बस कोशिश करता कि 10 से 12 क्वेश्चन सही करके आने, कुछ भी करके। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, पहले 5 क्वेश्चन देखना, जो भी चैप्टर आपका वीक है उसमें पहले 5 क्वेश्चन देखना, उसमें से कोई 2 या 3 आपको करने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बेस्ट होगा क्या, अभी जो आप पढ़े हो उसमें कॉन्फिडेंस रखो। 10 दिन में आपका पेपर है, हो सकता है आप लेट देख रहे हो तो 7 दिन में आपका पेपर है। जो आपका जो रफ शीट होगा, वो रफ शीट 4 A4 शीट देंगे, और वो इतने वो बदतमीज होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं देते हैं पेपर, ये भी याद रखना। मैंने उनको बोल करके 6 ले लिया था, मतलब कि 4 होता, मेरा फिल हो गया था, और उन्होंने बताया भी नहीं था कि हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे। मेरा खत्म हो गया और मेरा मैथ्स का पेपर चल रहा है भाई। मैंने लिटरली उनको उसी समय भला बुरा मतलब बोल दिया था, तब उन्होंने 2 शीट्स एक्स्ट्रा ला करके दी मुझे। आप ये पेपर में अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है ना, ये मत समझना आपकी रेपुटेशन क्या होगी, ये क्या होगा, वो क्या नहीं होगा। उनको बोलना कि मुझे पेपर ला के दे, मुझे पेपर सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मार्क्स कमाएगा ना, वो नहीं आएंगे आपको एनआईटी में एडमिशन दिलाने के लिए, ठीक है। वो बहुत बेकार होते हैं यार, बेकार इंसान होते हैं, मैं क्या बोलूं उनको, ठीक है। ये सारी चीजें बतानी थी, बस आपको रफ शीट्स मैनेज करनी है, ठीक है। जहां पे आपको लगे, लेट्स इसके बाद आपको लग रहा है डाउट है, आपको टाइम लगे, तो आप उसके लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। 30 सेकंड्स की रीचेकिंग करनी है। आपको कोई एरोगेंस नहीं रखना है, किसी क्वेश्चन के प्रति कोई ईगो नहीं रखना है। हो सकता है आपके फेवरेट चैप्टर का क्वेश्चन है और आपसे ना हो रहा है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ईगो नहीं रखना है। मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। और एग्जाम से पहले आप पढ़ोगे क्या, जैसे कि आपका लेट्स से कल एग्जाम है, आज क्या करोगे, कोई क्या पेपर सॉल्व करोगे? नहीं नहीं। जो आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, मेरे रेगुलर फॉलोअर तो दे रहे होंगे, जो आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, उसमें जाके देखना आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी है, क्या क्या मिस्टेक्स करी है, और उन मिस्टेक्स को आप देखने की, एनालाइज करने की कोशिश करना, और ये कोशिश करना कि एग्जाम में आपसे वो मिस्टेक ना हो। ये बेस्ट होगा कोशिश करने की। और लेट्स से आपके अभी से एक हफ्ते बाद, 1 वीक बाद लेट्स से आपके 180 मार्क्स आते हैं, तो एग्जाम में भी ये सोच करके जाना कि आपके 180 से 200 के बीच में मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं होगा ना एग्जाम में कि आपके 250 नंबर आ जाएंगे, भाई ऐसा नहीं होगा। रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपने आप से बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखना। एग्जाम में बस 4 चीज का जरूरत है, पानी की बोतल लेकर के जाना। एग्जाम में 4 चीज की जरूरत होती है, रफ शीट मैनेजमेंट, 30 सेकंड्स की रीचेकिंग, और कोई एरोगेंस, कोई ईगो नहीं किसी क्वेश्चन के प्रति।
जो ईजी, जो आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो आप उसको पूरा कर सकते हो, पूरा पेपर अटेम्प्ट। और जो डिफिकल्ट आपको लगता है, जो जो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, उसमें आप क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, 5 क्वेश्चन देख लोगे शुरुआत के, फिर उसमें से 2 या 3 करोगे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखोगे, 2 या 3 करोगे। पेपर को जैसे मैं करता था 2 राउंड्स में करता था, ठीक है। पहले राउंड में मैं ईजी और मीडियम कर लेता था, ईजी या मीडियम, और सेकंड राउंड में मैं टफ क्वेश्चंस की ओर जाता था ज्यादा, ठीक है। इनफैक्ट मैंने इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही राउंड में करके दिखा दिया, बट मैं होता वहां पे तो मैं खुद ही 2 राउंड में करता, मतलब कि 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। 3 जो क्वेश्चन होते हैं जो टफर लेवल के होते हैं, तो मैं उनको छोड़ देता, बाद में आकर के करता, ठीक है। बाद में कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबकॉन्शियस माइंड उसको खुद ब खुद सॉल्व कर रहा होता है, तो आप जाओगे नेक्स्ट टाइम में और आप नहीं किया रहोगे, तो आपको क्लिक कर देगा कि आपको कैसे करना है। ये एडवांस में हुआ था मेरे साथ। अगर आप मेरे मेरे एडवांस वाली वीडियो होगी मेरे चैनल पे जाकर के देख लेना, तो एडवांस में ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मेंस में भी आपको ये चीज का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मैं इसके बाद बस एक और वीडियो बनाऊंगा मेन से पहले, कि आपकी हेल्थ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, उसके फिर उसके बाद अब सीधे एडवांस के ऊपर आएंगे। एक बार आप मेंस का पेपर दे लो, फिर बताना कि पेपर कैसा गया आपका, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ एक बार लाइव आने को, अगर आप बताओ मुझे लाइव आना है कि नहीं। नेक्स्ट वेंसडे या थर्सडे जब भी होगा, मैं सोचूंगा लाइव आने को, ठीक है। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, पेपर मिलते हैं जुलाई में, आईटी बॉम्बे में मिलते हैं। आपको आईटी बॉम्बे में आना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे फॉलोअर्स थे वो आईटी बॉम्बे में है, अभी 10 से 12 है, ठीक है। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।